ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जनादेश में हम बात कर रहे हैं बिहार की चुनावी सियासी बिसात की, जिसमें बहुत सी चीज़ें सुर्खियां बटोर रही हैं, लोगों की निगाह में है। और उसी में आ गया है अब कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम के बाद बांग्लादेश प्रेम। जी हाँ, असम के शिवभूमि में कांग्रेस की एक सभा में खुले मन से बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गाया गया, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा ने कहा है बांग्लादेश का भारत विरोधी एजेंडा है और कांग्रेस उसे सपोर्ट कर रही है। भारत में कांग्रेस द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत गाना दिखाता है। कांग्रेस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और घुसपैठियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम तो जग जाहिर था ही, अब बांग्लादेश के प्रेम में कांग्रेस नेताओं का दर्द छलका है, जिसने चुनावी मौसम में सियासी पारा गर्म कर दिया है। मामला असम से जुड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी की एक सभा में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला गाया गया। कांग्रेस नेता बिधु भूषण दास ने पार्टी कार्यक्रम की शुरुआत बांग्लादेश के राष्ट्रगान से की। कांग्रेस नेताओं का बांग्लादेश प्रेम सामने आते ही भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले पाकिस्तान प्रेम, अब भारतीय मंच से खुले तौर पर बांग्लादेश के समर्थन में उनका राष्ट्रीय गीत गाना दिखाता है कि कांग्रेस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और घुसपैठियों के साथ खड़ी है। बिहार में विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट पाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा बयान दिया है। आज जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी, जिनको वैलिड आईडी और प्रूफ और सारे संसाधन देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, जब हमारी सरकार डी से डिटेक्ट, डी से डिलीट और डी से डिपोर्ट करती है इलीगल्स को, घुसपैठियों को, तो कांग्रेस बोलती है डी से हम डिवाइड करेंगे, डी से हम डिस्टोर्ट करेंगे और डी से हम डिफेंड करेंगे इलीगल्स को। और इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली अपना स्टैंड घोषित कर दिया है, जो भारत विरोधी स्टैंड है। कल तक ये बनते थे पाकिस्तान के भाईजान, आज बन चुके हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में से जो निकल कर आया है भारत को टुकड़े करने वाले सुर, उसके कदरदान। कांग्रेस नेताओं द्वारा भारत विरोधी बांग्लादेशी राष्ट्रगान गाए जाने पर असम भाजपा ने भी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। असम भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संकेत इससे ज्यादा जोरदार नहीं हो सकते। कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश ने पूरे पूर्वोत्तर को निगलने वाला नक्शा प्रकाशित करने की हिम्मत की थी, और अब बांग्लादेश प्रेमी कांग्रेस यहीं असम में गर्व से बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रही है। अगर इसके बाद भी किसी को एजेंडा समझ नहीं आ रहा है, तो या तो वे अंधे हैं या फिर इसमें शामिल हैं, या दोनों। जाहिर है कि कांग्रेस का यह बांग्लादेश प्रेम उस समय सामने आया है जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव का माहौल है। बांग्लादेश की तरफ से अक्सर उकसावे और भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका में पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित नक्शा दिया है, जिसमें असम और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। स्पष्ट है, कांग्रेस नेताओं द्वारा भारतीय मंचों से सार्वजनिक तौर पर बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाना करोड़ों भारतीयों का अपमान है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और ये मुद्दा चर्चा में इसलिए भी है, सुर्खियों में इसलिए भी है, क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार ऐसे नहीं किया है। बीजेपी ने तो कांग्रेस को घेरा ही है, लेकिन अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखते हैं तो कांग्रेस के नेता अपना ये प्रेम दिखाते रहे हैं। और यही हम आपको बताएं, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयानों से, जिन्होंने कई विवादित बयान इसके तहत दिए हैं। सैम पित्रोदा ने एक न्यूज़ एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया था, और पाकिस्तान से प्रेम उनका 1 सितंबर 2025 को झलका था, जब उन्होंने कहा उस जो एजेंसी है उसको इंटरव्यू देते हुए कि मैं बांग्लादेश गया हूँ, नेपाल गया हूँ, पाकिस्तान गया हूँ, और मैं आपको बताऊँ मुझे पाकिस्तान घर जैसा लगा। तो कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। इसके साथ ही उन्होंने अगस्त 2025 में ये भी कहा कि जिस तरह पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा हमला, उस पर भी पित्रोदा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये तो हमेशा होते रहते हैं, मुंबई में भी ऐसा हमला हुआ था और तब हम प्रतिक्रिया दे सकते थे, हम अपने विमान भेज सकते थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस की दूसरी नेता सैयदा हमीद, उनका भी अगस्त 2025 में इस तरह का बयान आया और उन्होंने भी इस तरह की विवादित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा
ये देखिए, उन्होंने कहा घुसपैठियों के बारे में, उन्होंने कहा कि वे यहाँ हो सकते हैं, उनके होने से किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, ये एक तरह से मुसलमानों पर क़यामत है। ये अवैध घुसपैठियों के बारे में सैयदा हमीद कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जो ग्वालवाड़ा में हो रहा है वही जामिया में भी हो रहा है। तो तुलना देख लीजिए वो किस तरह से कर रही है, वो कत्लेआम इसे कह रही हैं, और जो घुसपैठ का मुद्दा है उसे मुस्लिम समुदाय से जोड़ रही हैं। तो अपने आप में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के ये बयान दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसीलिए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजेश राज भी इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। राजेश, कांग्रेस का ये पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रेम किस तरह से इस वक्त विवादों के घेरे में है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरह के मुद्दे कांग्रेस के साथ जुड़ते रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है तो इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं। आपको याद होगा कि जेएनयू छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष कन्हैया थे, कन्हैया के मामले में भी इस तरह की बातें जो है सामने आई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये सवाल खड़े किए थे कि कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नज़र आती है। और जहाँ तक इस पूरे एपिसोड का सवाल है तो ये निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है कि कैसे दूसरे देश के नेशनल एंथम को कांग्रेस के कार्यक्रम में या अपने देश में उसको जो है चलाया जा सकता है, उसको गाया जा सकता है। यह एक बड़ा सवाल है जिस पर बहस चल सकती है, और इस मामले की गूंज कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान निश्चित तौर पर गूंजेगी, क्योंकि एनडीए इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहेगी, और एनडीए की निश्चित कोशिश होगी कि सीमांचल के इलाके में या फिर कोसी के इलाके में जो बॉर्डर इलाके हैं जहां पर कि अल्पसंख्यक समुदायों की बड़ी आबादी है, उसका मुद्दा भी कांग्रेस के लोगों ने कई बार उठाया है, और बीजेपी ने उसको काउंटर भी किया है कि कैसे घुसपैठ के जरिए सीमांचल की तस्वीर को बदला गया है। एसआईआर के मुद्दे पर भी आपने देखा कि बीजेपी ने आक्रामकता दिखाई कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके जरिए कैसे वोटर लिस्ट में नाम की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई। हालांकि एसआईआर की सफलता के बाद चुनाव आयोग जहां उत्साहित है, वहीं मतदाताओं में भी एक बड़ा जोश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह जो हालिया मामला है, इस मामले की गूंज आने वाले दिनों में आपको बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी सुनाई पड़ेगी, और कांग्रेस को एक बार फिर को भाजन का शिकार जो है वो झेलना पड़ेगा। कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने में बीजेपी और एनडीए जो है इस पर वो पीछे नहीं हटेगी। नजर आ रही है। राजेश, आप नजर बना रखिए फिलहाल। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो मुद्दों का शोर है और वादों प्रतिवाद